नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और पिछले हमने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है एम्पियर का नियम। एम्पियर के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम लोगों ने जिस प्रकार से कोई भी सतत आवेश वितरण, जब आवेश वितरित हो रहा था किसी चालक के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर, लंबाई के ऊपर, आयतन में किसी भी प्रकार से आवेश वितरित हो रहा था, तो उसके लिए गाउस का नियम उपयोग करते हुए हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड की थी किसी बिंदु के ऊपर। उसी प्रकार से जब किसी चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, और जब आवेश गतिशील होता है, धारा का प्रवाह होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है चारों ओर, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो किसी बिंदु के ऊपर, उसके लिए हम कुछ अल्पांश लेकर के, पृष्ठ की कल्पना करके हम तीव्रता ज्ञात करेंगे। उसके लिए हम लोग एम्पियर के नियम का उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से गाउस का नियम लगाया विद्युत क्षेत्र के लिए, इसी प्रकार से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एम्पियर का नियम होता क्या है। कि कोई भी एक धारावाही, कोई चालक है या कोई अल्पांश है, किसी भी अल्पांश में जब धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उस चुंबकीय क्षेत्र का, उस बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नोट गुणा होता है। यही एम्पियर का नियम है। कि कोई भी चालक है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, उसका कोई भी अपने एक पृष्ठ ले लिया, एक बंद अल्पांश ले लिया है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है आर दूरी पर। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का, इस बंद पृष्ठ का चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, जो लीनियर इंटीग्रेशन है, वो इस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, सिग्मा इस मिशन आई से लिख लिया हमने, कुल धारा का म्यू नोट गुणा के बराबर होता है। म्यू नोट यहां पर क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता रहेगी। म्यू नोट है निर्वात की चुंबकशीलता। जिस प्रकार से निर्वात की विद्युतशीलता थी एप्सिलॉन नॉट, उसी प्रकार से निर्वात की चुंबकशीलता है म्यू नॉट, जिसका मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷ मात्रक होता है। तो ये एम्पियर का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ में, पथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसका चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, उस परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का म्यू नॉट गुणा के बराबर होता है। ये एम्पियर का नियम है। सिग्मा यहां पर समेशन आई कुल धारा, बी चुंबकीय क्षेत्र, डीएल अल्पांश लिया जाएगा पृष्ठ के ऊपर, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। तो हमने एम्पियर का नियम पढ़ा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम इसके कुछ अनुप्रयोग आ जाते हैं। जिस प्रकार से गाउस के नियम के हमने कुछ अनुप्रयोग पढ़े, फिर हमने बायो सावर्ट का नियम भी पढ़ा कि किस प्रकार से कुंडली के अक्ष पर, उसके केंद्र पर, अनंत लंबाई के सीधे, परिमित लंबाई के चालक के कारण हमने अलग अलग कुछ स्थितियां ज्ञात की, हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात की थी। और इसी प्रकार से हम एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो पहले कंडीशन आती है 1 नंबर, इसके अंदर पॉइंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखते हैं अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हमने एक कोई चालक तार ले लिया है जो कि अनंत लंबाई का है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग, mn, हमने एक नाम दे दिया है। इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, और जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, हम लोग दाएं हाथ का अगर नियम की बात करें, लगाएंगे, तो धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो उंगलियां इस डायरेक्शन में मुड़ रही है, तो चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हमने इसके यहां बिंदु O मान लिया। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर मैं एक बिंदु P ले रहा हूं। बिंदु P के ऊपर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की हम तीव्रता ज्ञात करेंगे, वहां पर एक धारावाही अल्पांश ले लेंगे dl। तो हमने एक अल्पांश ले लिया है dl, और यहां पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है जिसको हमने नाम दे दिया है B वेक्टर।
फिर चारों ओर चुंबकीय अल्पाश लिया, इसके ऊपर एक डीएल अल्पाश ले रहे, कहीं भी इस डायरेक्शन में एक अल्पाश ले लिया और उसी डायरेक्शन में ही एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, यानी कि बी वेक्टर और जो डीएल वेक्टर है दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाएगी, क्योंकि इसी के ऊपर आर दूरी के ऊपर हमने एक बिंदु पी लिया है। बिंदु पी के ऊपर हम लोग एक क्या ले रहे हैं, अल्पाश। अल्पाश क्या लिया हमने, एक डीएल, और इसी डीएल अल्पाश के ऊपर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में देखते हैं। तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसी प्रकार से बी वेक्टर उत्पन्न हो रही है, तो थीटा की वैल्यू यहां पर 0 प्राप्त हुई। कि एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार लिया है, एमएन नाम दिया है हमने, और इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई धारा प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इसके मिड पॉइंट यहां पर एक हमने बिंदु ओ लिया है, बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं। तो इसके चारों ओर एक बिंदु पी लिया जा रहा है, बिंदु पी के ऊपर अल्पाश डीएल लिया, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बी है और थीटा की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि बी और डीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा 0 प्राप्त हुआ। और फिर हम इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल के देखते हैं। तो हम एम्पियर का यदि नियम लगाएं तो एम्पियर का नियम क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है, यानी कि बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन है। तो हमने यहां पर एम्पियर का नियम लगा दिया है। फिर हम यहां पर देखते हैं सिग्मा आई, तो कुल जो धारा है वो आई प्रवाहित हो रही है, हम यहां से देख सकते हैं। तो समेशन आई की वैल्यू आई हुई है, तो यहां से बन जाएगा बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और यदि हम डॉट प्रोडक्ट हटाते तो कोस थीटा आ जाता है, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। तो यदि हम इसको सही रूप में लिखेंगे, डॉट हटाते हैं, सदिश हटाते हैं तो कोस आता है। थीटा, थीटा की वैल्यू यहां पर 0 है, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। हमें अच्छे से पता है कि कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है कोस 0 डिग्री का मान। तो यहां से बन जाएगा बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्यों? क्योंकि कोस 0 का मान 1 हुआ है। फिर बी तो हमने बाहर ले लिया है कांस्टेंट, अंदर बचता है डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन एल होगा, तो यहां पर बन जाएगा बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर हम देखें तो एल की वैल्यू, एल क्या हो सकता है यहां से, एल इसकी लंबाई किसकी, जो हमने यहां पर एक देख सकते हैं एक अल्पाश लिया चारों ओर, तो ये परिधि ली जा रही है, तो इसकी परिधि एल 2 पाई आर हो सकती है सर्किल के लिए, वृत्त के लिए। तो एल की वैल्यू 2 पाई आर रहेगी, क्योंकि त्रिज्या इसकी स्मॉल आर है, और स्मॉल आर त्रिज्या है, तो इसकी जो हमने चारों ओर एक सर्किल लिया है, इसके लिए एल की वैल्यू 2 पाई आर होती है, वृत्त की परिधि बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर हम बी की वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी यदि अनंत लंबाई के सीधे चालक में आई धारा प्रवाहित करा रहे हैं। उसके बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी लिया, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और यदि हम इसकी ग्राफ की बात करें दूरी के साथ और चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो हम देख रहे हैं यहां से बी जो है स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती है, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाता है। और यदि हम बात करते हैं इसके एक ग्राफ और भी बना सकते हैं हम लोग, तो देखेंगे क्या ग्राफ बनेगा। 1/r के साथ यदि हम b का ग्राफ बनाते हैं, तो b 1/r के साथ समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ इस प्रकार से बन जाता है। तो ये इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आई कब, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका। हमने एम्पियर के नियम से लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की अनंत लंबाई की। और अब हम देखने जा रहे हैं एक बेलनाकार धारावाही चालक तार हो, देखेंगे हम लोग टॉपिक है बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
तो बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। तो देखेंगे किस प्रकार से ज्ञात होगी बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या किया, एक बेलनाकार धारावाही चालक तार लेंगे। इस प्रकार से हमने एक बेलनाकार धारावाही चालक तार ले लिया है। और इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, ये इसका पॉइंट हमने ओ ले लिया। इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रकार से आई धारा का प्रवाह हो रहा है इसके अंदर, पूरे के अंदर। तो ये हमने एक बेलनाकार धारावाही चालक तार लिया है। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। आई इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है और इसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर तीन स्थितियां बनती है। कौन कौन सी तीन स्थितियां, तो देखेंगे। हमने क्या किया, यहां से मिड पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर हमने एक बिंदु पी ले लिया है और इस बिंदु पी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां पर बी वेक्टर इधर होगा, अल्पांश इसके ऊपर डीएल ले लिया है हमने, तो थीटा का मान फिर से 0 डिग्री हो जाएगा। कि तीन स्थितियां कौन कौन सी बनती है बेलन के कारण, जब बिंदु पी बाहर स्थित हो बेलन के, कि एक बेलनाकार इस प्रकार से धारावाही चालक तार है और ये बेलन है, धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहां पर हमने कोई बिंदु पी ले लिया है जो कि इस बेलन के बाहर जा रहा है, इसकी त्रिज्या के बाहर जा रहा है, जो कि इसके बिंदु ओ से इससे कितनी दूरी के ऊपर है, स्मॉल आर दूरी के ऊपर है। तो बिंदु पी यहां पर लिया है। यहां पर एक अल्पांश लेंगे, अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करके लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरे की वैल्यू आ जाती है। ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अल्पांश कब लिया जाता है और कैसे इसको फाइंड करते हैं वैल्यू। तो हमने अल्पांश डीएल लिया, बिंदु पी के ऊपर अल्पांश डीएल पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है हमें दिखाई दे रहा है, और जो कि दोनों सेम डायरेक्शन में, अल्पांश भी इसके ऊपर ले रहे हैं पृष्ठ के ऊपर, जो कि एक हमने वर्त लिया है, धारावाही चारों ओर एक पृष्ठ लिया है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी के ऊपर है, सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 आएगा, जैसे अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो हम लोग एक नंबर इसके अंदर केस क्या है, जब बिंदु पी बेलन के बाहर स्थित हो, बेलन के बाहर स्थित हो, यानी कि बेलन के बाहर स्थित होगा, तो इससे हमें क्या तीव्रता प्राप्त होती है। और हम देख रहे हैं कि बिंदु पी जब बाहर है तो स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान से बड़ा है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। ये वैल्यू स्मॉल आर जो कि त्रिज्या है, ये वैल्यू दूरी है जो कि बिंदु पी की बेलन के मिड पॉइंट ओ से, और त्रिज्या में दिखाई दे रही है इसकी कैपिटल आर है, और कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर से छोटी है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो एम्पियर का नियम यदि हम अप्लाई करते हैं तो वो होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई, और पूरे के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो आई है, तो समेशन आई की वैल्यू आई हो जाएगी। फिर हम यहां से देखते हैं बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, और थीटा का मान यहां से 0 है, तो कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये वैल्यू हमें यहां से प्राप्त हुई है। फिर हम यहां से देखते हैं कोस 0 का मान 1 होता है, तो बी डी एल कोस 0 का मान 1 हुआ इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। फिर बी कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, अंदर बचता है डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और डीएल का यदि हम समाकलन करते हैं तो एल होगा, तो म्यू नॉट आई बच जाता है पीछे, और यदि हम एल की वैल्यू पुट करें तो एल इसकी लंबाई है, लेंथ है इस वृत्त की, जो कि होगी 2 पाई आर, क्योंकि इस पृष्ठ के लिए जो हमने वर्त लिया है उसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, कैपिटल आर तो बेलन की त्रिज्या है, तो परंतु जो हमने ये पृष्ठ लिया है पास, जो एक चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं जहां पर, उस वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो एल की जो वैल्यू परिधि जो है वो 2 पाई आर आएगी। तो यहां पर बन जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और यदि हम यहां से बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आएगा, और ये बिंदु बी के बाहर स्थित बेलन के बाहर स्थित है,
तो जो बी आउट है वो इसकी जो दूरी है उस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त हो रहा है कि दूरी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता जाएगा, और जैसे दूरी का मान कम होता जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। ये बातें हम लोग और स्टेट के एक्सपेरिमेंट में और स्टेट के प्रयोग में भी पढ़ के आ चुके हैं, बायो-सावर्ट नियम में भी पढ़ के आ चुके हैं। तो ये एम्पियर का नियम था और हमने अप्लाई किया। बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब बिंदु P बेलन के बाहर स्थित हो तब μ0I/2πr आएगी, और सीधे धारावाही चालक के कारण यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे अनंत लंबाई के, तो वो भी μ0I/2πr प्राप्त हो रही थी। तो दोनों ही स्थितियों में जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो बराबर आ रही है। फिर इसी में 2 नंबर केस देखते हैं, जब बिंदु P बेलन की सतह पर हो, सतह पर स्थित हो, इसके पृष्ठ के ऊपर हो, तो हम देखेंगे सतह पर क्या होता है कि बिंदु P पहले तो यहां पर था जो कि इससे स्मॉल r दूरी पर था, बेलन से बाहर था। इस बिंदु को उठा करके हम यहां पर ले आए बिंदु P को, यानी कि इसकी पृष्ठ के ऊपर ले आए, तो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है दोनों ही आपस में बराबर आ रही है, यानी कि स्मॉल r और कैपिटल R यहां से हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं कि बिंदु P यदि यहां पर आ जाए, इसकी सतह के ऊपर आ जाए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो जब बिंदु P सतह के ऊपर आ जाता है तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, बराबर यानी कि स्मॉल r का मान कैपिटल R के मान के बराबर है। तो क्या मान होता है, B = μ0I/2πr। स्मॉल r तो इसके लिए था, इस बार के लिए फर्क क्या आया है, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर कितनी होगी, μ0I/2π कैपिटल R आ जाएगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है कब, जब बिंदु P बेलन की सतह पर हो, यानी कि बेलन की पृष्ठ के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता μ0I/2πr होती है। फिर हम बात करते हैं इसी की 3 नंबर स्थिति की, बेलनाकार जो धारावाही चालक है, कि जब बिंदु P बेलन के अंदर स्थित हो, तो किस प्रकार से स्थित होगा अंदर, हम उसकी बात करेंगे कि हमने एक बेलनाकार धारावाही चालक तार लिया था इस प्रकार से, जिसकी हम त्रिज्या की अगर बात कर रहे थे तो वो कैपिटल R थी, और इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो थी I धारा। तो इसके अंदर I धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से, त्रिज्या इसकी कैपिटल R है, और हमने क्या किया है, स्मॉल r दूरी पर, इसके अंदर की बात करते हैं, पहले बाहर की बात की, फिर सतह की बात की, फिर हम बात करते हैं अंदर की, कि हमने यहां से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है। बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, यहीं पर ही अल्पांश हम dl ले रहे हैं, थीटा का मान फिर से 0 डिग्री है। ये पहले बेलन की बाहर, फिर सतह पर, और फिर अंदर की बात कर रहे हैं। बेलन हमने लिया था जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, I धारा प्रवाहित हो रही है, एक समान रूप से वितरित हो रही है धारा इसके अंदर। और फिर हम देखें इसके अंदर, तो इसकी त्रिज्या तो कैपिटल R थी, स्मॉल r दूरी पर अंदर, इसके बेलन के अंदर हमने बिंदु P ले लिया है, तो B वेक्टर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अल्पांश dl लिया, सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा का मान 0 डिग्री। तो यही हम एम्पियर का नियम लगाते हैं, तो जो कि B वेक्टर डॉट dl वेक्टर = μ0 सिग्मा I होता है। हम यहां से डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो कोस थीटा आता है, थीटा का मान 0 डिग्री है, तो कोस 0, और कोस 0 का मान फिर से हम देखते हैं तो 1 होता है, तो कोस 0 का मान 1 हो गया, μ0 समीशन I आया, B कांस्टेंट था हमने बाहर ले लिया। हम फिर इंटीग्रेशन करते हैं dl का, तो L होता है B × L = μ0 समीशन I आता है। हम यहां से समीशन I की वैल्यू देखते हैं कितनी आती है, तो सिग्मा I पूरे के अंदर तो धारा जो है I प्रवाहित हो ही रही है एक समान रूप से। हम बात करते हैं इसके अंदर कुल कितनी धारा जा रही है, तो बेलन की बात करें तो एक समान रूप से वितरित हो रही है, तो पूरे उसका क्षेत्रफल πr² होगा। यदि हम इसकी बात करें तो पूरे के लिए, तो पूरे के लिए पृष्ठ के लिए जो धारा प्रवाहित हो रही है, इस काट की बात करें, इसके लिए जो त्रिज्या तो इसकी कैपिटल R है, तो इसमें धारा जो प्रवाहित होगी इसके
एक समान रूप से वितरित हो रही है तो इस भाग से प्रवाहित आई तो एक समान रूप से प्रवाहित हो ही रही है, इस भाग में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो फिर इस भाग में कितनी होगी, पूरे में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर है तो इसके लिए आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू इसका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एक पेन का मूल्य 2 रुपए है तो 5 पेन का, यानी कि इतने पेन का मूल्य 2 रुपए है तो इतने पेन का कितना होगा, 2 इंटू 5। तो इसका पाई आर स्क्वायर है तो इतने का कितना होगा, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम यहां से देखें तो पाई से पाई को कैंसिल किया, समीशन आई की जो वैल्यू है आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर मिल गई। हम ये वैल्यू उठा के यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। और जो स्मॉल एल की यदि हम वैल्यू देखें तो इसके लिए जो लेंथ होगी वो 2 पाई स्मॉल आर होगी, क्योंकि इसकी जो परिधि है इस क्षेत्र की वृत्त की 2 पाई स्मॉल आर होगी क्योंकि इसकी दूरी स्मॉल आर है। b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल कर दिया तो एक आर बचा है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर वाले पार्ट के लिए आ गई है इनसाइड, और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर इंटू आर, और आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख लिया। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ये वैल्यू कब थी चुंबकीय क्षेत्र की, उसकी सतह के ऊपर जब बिंदु P आ रहा था तो इस बेलन की सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर थी। तो हम इस प्रकार से लिखते हैं बी इनसाइड इज इक्वल टू बी सरफेस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है तीनों स्थितियों में। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर थी बाहर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर थी उसकी सतह के ऊपर, और म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर ये आ रही है उसकी अंदर वाले बिंदु के ऊपर, या फिर हम बात करें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो फिर हम देखते हैं इसके ग्राफ की, तीनों का जो मिक्सअप ग्राफ बनेगा उसकी हम बात करते हैं, तीनों के इकट्ठे की अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो दूरी के साथ किस प्रकार से ग्राफ बनेगा, किस प्रकार से निर्भर कर रहा है। तो यहां पर तो हमने दूरी ले ली है और इस अक्ष के ऊपर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं। तो हमने देखा था b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, ये था आउट बिंदु के लिए, और जब सतह की बात कर रहे थे तो सरफेस के लिए था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और फिर हम देखें इन साइड के लिए तो जो कि म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि जब बाहर था तो स्मॉल आर के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती था, सतह पर निर्भर नहीं कर रहा, और अंदर की बात करें तो दूरी के समानुपाती। तो पहले हम बात करते हैं अंदर वाले पॉइंट के लिए, तो बी इनसाइड समानुपाती आर, क्योंकि अंदर वाली बात के लिए देखें अंदर वाले पार्ट के लिए तो स्मॉल आर के समानुपाती है, तो समानुपाती का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और यहां पर देखें जब अंदर के लिए जब बिंदु अंदर लिया था हमने तो यहां पर स्मॉल आर तो ये वैल्यू थी, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या थी, यानी कि स्मॉल आर का जो मान कैपिटल आर के मान से छोटा था। हम देख सकते हैं यहां से हमने बेलन बनाया था अभी, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, इसकी दूरी स्मॉल आर, तो कैपिटल आर का मान स्मॉल आर से बड़ा था। और सतह के ऊपर देखें तो स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर थे, बी सरफेस, तो वहां पर स्मॉल आर के ऊपर दूरी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा। बाहर के लिए देखें तो स्मॉल आर की व्युत्क्रमानुपाती है, तो बी आउट जो है दूरी की व्युत्क्रमानुपाती है, और बाहर वाले बिंदु के लिए यदि हम ले रहे थे तो स्मॉल आर का जो मान था वो कैपिटल आर के मान से बड़ा था। तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बना सकते हैं दूरी के साथ। रिपीट करते हैं, यहां पर इस अक्ष के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र भी लिया है और इस अक्ष के ऊपर हमने दूरी को लिया है स्मॉल आर। तीनों स्थिति के लिए देखते हैं, जब बिंदु P बाहर था बेलन के तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो स्मॉल आर के व्युत्क्रमानुपाती था चुंबकीय क्षेत्र, सतह के लिए देखें तो निर्भर नहीं कर रहा था, और जब अंदर की बात करें तो दूरी के स्मॉल आर के समानुपाती था, और जब समानुपाती था अंदर तो समानुपाती का ग्राफ ये होगा, बी के साथ आर बढ़ रहा है और स्मॉल आर का मान देखेंगे तो कैपिटल आर के मान से छोटा था, बिंदु P अंदर था।
सतह पर स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर थे, परंतु स्मॉल आर के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, तो बी सरफेस इस प्रकार से होगा। या देखिए तो स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर ही थे, पीक वैल्यू के ऊपर आ रहे थे। और फिर हम बाहर वाले बिंदु की बात करते हैं, तो बाहर स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के मान से बड़ा था और व्युत्क्रमानुपाती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बाहर, तो ये व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ बन जाएगा। ये तीनों का हमने इकट्ठा ग्राफ बनाया है, बाहर, सतह पर और अंदर के।